आजकल बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं, माँ बाप को बेवकूफ मानते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि इनकी शुद्धि बिगड़ गई है। पहले का आदमी अपनी बाल्टी लेकर जाता था, किसी के हाथ का पानी नहीं पीता था। पानी ना पीने के प्रति ये नहीं था कि जात पात की कोई मर्यादा थी। पानी ना पीने का भाव ये था कि यदि हमने आपके हाथ का पानी पी लिया और आप गलत अवस्था में हैं, आप गलत हैं। एक संत जी तो के वैश्या के हाथ का पानी पी लिए धोखे से। अब संत जी ने देखा, संत जी जा रहे थे तो बड़ा प्यास लगी, तो एक महिला को बुलाया, सुनो वो पानी देना। और पानी, बड़ी प्यास लगी थी, पानी दिया, और पानी दिया तो पानी पी लिया। अब पूछा, देवी आप कौन हो? वो कह दी, मैं वैश्या हूं। अब बाबा जी ने लगी पलटी कर, निकल पानी निकल। अब वो कैसे निकले? अब बाबा जी 24 घंटे के लिए जंगल में जाकर बैठ गए। 24 घंटे ना पानी पिया ना भोजन किया। किसी ने कहा, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले, उस स्त्री के हाथ का मैंने पानी पी लिया है, कहीं मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे अंदर वैश्या का स्पर्श करने का भाव ना जाग जाए, कहीं मेरे अंदर स्त्रियों की उत्कंठा ना जाग जाए, मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए। तो 24 घंटे तक कुछ ना खा के उसके पानी को पचाया, और तप करने के बाद अब उस पाप से मुक्ति मिली। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसा पियो पानी वैसी बोले। ये हमारे बाप दादों के सूत्र हैं, गलत नहीं है। आप मानो ना मानो, आप खाते रहो गंदा, हमें क्या करना? तुम मांस का चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, अपने बाप को मार के खा जाओ, हमें क्या करना? हमारा तो नियम है बताने का, तुम्हें सही मार्ग ही बताएंगे, चलना ना चलना वो आपका काम है। तो शुद्धि, बुद्धि, पानी, वाणी, अन्न, मन, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। बच्चों की बुद्धि बिगड़ने का कारण केवल उनकी शुद्धि है। 2-2 दिन तक ना नहाना, बिस्तर में पड़े पड़े चाय पीना, ये खाना फिर नहाना। राम 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 राम। हम भी बच्चे थे, हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं, पर ऐसी राक्षस वृत्ति से पढ़ाइयाँ नहीं की। हम लोग सुबह, जब मैं 8 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, 8 से 12 के बीच में हम लोग, हमारे पिताजी मंदिर की पूजा करते थे, पुजारी थे, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 4 बजे। में 8 साल का था ना, जब 8-9 साल का, तब मैं 4 बजे उठ के जाता था, और मंदिर जाकर के स्नान करके मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना, उन्हें पुष्प चढ़ाना, और सुंदर कांड का रोज हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करना। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का रोज पाठ करना, और सुबह के 6 बजे में पूजा और पाठ करके मंदिर से बाहर निकल जाता था। और उसके बाद तो मैं 7 बजे गैया लेके चला जाता था चराने के लिए। हाँ, गाय चराने चला जाता था। गाय के लिए चारा, गाय की सेवा करना, गाय के साथ कुछ भैंस थी उनकी भी सेवा करना, क्योंकि घर का काम केवल दूध से ही गुजारा चलता था। गाय भैंस का दूध बेचो तो रोटी चलेगी। तो वो सारी चीजें की गई हैं, दास ने की है। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे, हमने भी पढ़ाई की है, परंतु आलस्य नहीं था। हम जब पढ़ने गाय चराने जाते थे ना, तो साथ में गीता का गुटका, गीता लेके जाते थे, और गाय चरती रहती थी, गीता पढ़ते रहा करते थे। रामचरितमानस की चौपाइयां गायों को सुनाते रहा करते थे। आसपास कोई होता तो वो भी सुनता नहीं, गाय तो सुनती थी। गाय की सेवा, हनुमान जी, सुंदर कांड का पाठ और बड़ों के प्रति आदर रखने का परिणाम कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी वो जहां तुम्हें बिठा देगा। बस विश्वास हो और सच्ची श्रद्धा हो, किसी का बुरा ना करने का भाव। हम किसी का बुरा, बस हमारा बुरा हो चलेगा। पूतना भगवान को
मारने आई भगवान ने पूतना, पूतना ने भगवान को उठाया, पूतना का स्तनपान किया, पूतना के जहर को भगवान ने पिया, पूतना लेकर भागने लगी, भगवान से कहने लगी छोड़ दे बालक। भगवान क्या, पहले दूध था दूध पी लिया, प्राण, अब जहर था जहर पी लिया, बच्चे प्राण, भगवान प्राणों का पान करने लगे और प्राण